जनजातियों में एक चीज बड़ी पॉपुलर है, दारू बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है ना, कि शराब का सेवन जनजातियों की सबकी विशेषता रही। जब अंग्रेज आए, ये अंग्रेज नहीं, वैसे तो ये था कि भारत में हमेशा से मौर्य काल से लेके आज तक, कब से कब तक, शराब बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास है। शराब बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के अलावा कोई भी शराब बना किसी के पास भी अधिकार नहीं। सरकार शराब बनाएगी, सरकारी शराब बेचेगी। न तो आप बेच सकते हो बिना लाइसेंस के, ना आप शराब बना सकते हो। ये मौर्य काल से लेके अब तक था। कारण था क्योंकि शराब वो चीज है रेवेन्यू बहुत ज्यादा देती है। रेवेन्यू प्रोडक्ट करने वाली यदि कोई चीज रही हमेशा सरकारों के पास, तो कौन सी रही? इसलिए सरकारें कभी भी शराब बंद नहीं करना चाहती, भले कोई कितना ही कह दे। और लॉकडाउन में हमने देखा है ना, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी तो शराबियों ने कहा ठेके खोलो, हम खुद लड़खड़ा लेंगे लेकिन अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने। और हमने देखा कि भाई जैसे लॉकडाउन लगा, कोचिंग बंद हो गई, तो हमारी तो यार मजदूरी मर गई, हमारे तो रोजगार ही बंद हो गए। हम डेली देखेंगे कोचिंग कब खुलेगी, कोचिंग कब खुलेगी। एक दिन अखबार में आया कि सरकार ने कहा कि अति आवश्यक सेवाओं को शुरू किया जाएगा। किसको शुरू किया जाएगा? तो हमें लगा भाई अति आवश्यक क्या? शिक्षा। जीवन में शिक्षा से बढ़ के कुछ भी। और हमने सब तैयार हो जाओ, बस अब नए बेच पे बेच बनाएंगे, पैसे छावेंगे, पैसे अपने, है ना। और अब नई सेवाएं शुरू होने वाली। अगले दिन अखबार वापस है कि अति आवश्यक सेवाएं जो शुरू की। नाम देखा, शिक्षा तो है नहीं कहीं पे, शिक्षा कहां गई इसमें? तो क्या क्या खोलिए, तो पता चला अति आवश्यक तो शराब है। और उस दिन पता चला कि यार पिछले 32 सालों से आपने जिस बात पे विश्वास करते हैं कि पहले पढ़ रहे थे तो भी कहते भाई पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ भी, अब पढ़ा रहे हैं तो अपने भाषण ठोकते हैं कि पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ भी। अब समझ में आया कि जीवन में अन्य चीजें महत्वपूर्ण है, उन चीजों की आवश्यकता है, पढ़ाई की ज्यादा आवश्यकता। और शराबी कितने भले अच्छे आदमी होते हैं। मतलब कोरोना में बाकी सब जगह पुलिस लाठीचार्ज करती कि भीड़ इकट्ठी हो गई, पास पास में आ गए। शराबियों को सरकार ने कहा कि डिस्टेंस 6 गज की दूरी, मास्क है। और वो बाकायदा साइड यूं खड़े रहे आराम से। अब लास्ट वाले की बारी शाम को आएगी, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं मचाई किसी ने। आप सिंगल जगह बता दो कि ठेकों पर मची धक्का मुक्की ना। बहुत भले सज्जन सीधे आदमी का लाइन में रहेंगे, आराम से लेंगे। जब जिसकी बारी आएगी, मुझे शराबी वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि यार भारत में आलू के रेट बढ़ जाए तो विवाद, प्याज के रेट बढ़े सरकार गिर गई थी, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो अपने नाराज हो जाते हैं, दारू के रेट चलते सरकार बढ़ा देती। शराबियों ने कभी आंदोलन, सरकार चलती दारू के बारे में नियम चेंज कर देती। 8 बजे बाद नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेगी भाई? भाई बाकी चीजें जब 8 बजे के बाद मिल सकती है तो दारू क्यों नहीं दोगे? पर शराबियों का कोई नहीं, 8 बजे से पहले लेंगे। सरकार एक बार रूल लेके आई कि हाईवे के 500 मीटर के अंदर दारू का ठेका, तो 500 मीटर के दूर बना सकते हो 500। शराबियों का कोई नहीं, 500 मीटर दूर बनाओ। सरकार ने कहा हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट का कारण है कि दारू पी के चलाते हैं लोग, तो यदि हाईवे पे ठेका ही नहीं होगा तो पिएंगे कहां से? अब तो क्या होता है कि गाड़ी चल रही है, चलता दिखा सामने कि यहां पर एकदम ठंडी बियर मिलती है, बंदे ने कहा रोक, एक बार एकदम ठंडी बियर लेंगे, आगे चलेंगे। पिया हुआ ठोक गया किसी के अंदर का, आज के बाद ये दुकान होगी नहीं, तो न रहेगा बांस और न बजेगी, ठेका 500 मीटर अंदर बना दो। तो तेज आती हुई गाड़ी को पता भी चल गया ठेका 500 मीटर, तो कौन जाएगा यार? फिर यूं आदमी आलस कर जाता है। तो शराबियों का ना ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई साहब। दुकान वाले और संत, दुकान वाले भी तो फिर शराबी है। दुकान वालों ने बोर्ड लगाया, एक बोर्ड लगाया, और बोर्ड लगा के लिखा दुकान इधर है, और लोगों को एग्जैक्टली पता है दुकान किसकी है। मतलब कोई आदमी कंफ्यूज नहीं है। बस दुकान साबुन की हो सकती है, दुकान तेल की हो सकती है, पर सबको पता है कि दुकान। मेरे एक दोस्त से यार ये तो इसने लिखा है दुकान इधर है, ये ना भी लिख के खाली तीर लगा देता तो भी अपने को पता चल जाता कि क्या है बात। मैं एक दिन बीकानेर से जयपुर आऊं, 2017-18 के आसपास की बात। मैंने गाड़ी नई नई ली, चलानी आती नहीं थी तब, तो साथ में कोई स्टूडेंट थी, मैं उनको ले गया साथ में। मैं यार तुम चला लेना, घर पे जाके आना अपने। वापस आ रहे रास्ते के अंदर तो ठंड पड़े भयंकर, दिसंबर जनवरी के आसपास की ठंड। तो उसने कहा कि सर चाय पीते हैं कहीं पे, मेरे को नींद आने लग जाएगी। मैं उतर ले, तो एक कोई दुकान थी, उस पे कोई जय अम्बे टी स्टॉल ऐसे कोई दुकान है, तो हम वहां चाय पीने के लिए गए। तो वहां चाय पी रहे हम, तो वहां जो गल्ला था
वहां जाओ, बंदा बैठा था चाय वाला, पैसे लेने वाला, उसके ऊपर लिखा था कि असली जे अंबे अंदर है। इससे यदि सर्दी नहीं जा रही है, आओ कभी हवेली में, उधर उधर मिटेगी आप। तो मैं यार भारत में शराबी कितने भले कितने सज्जन लोग। एक मध्य प्रदेश का एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ था। मध्य प्रदेश के एक आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी समझते हो, आप बनोगे कहीं, आपका जब आरएस में सिलेक्शन होगा, एक्साइज इंस्पेक्टर है ना, एक्साइज ऑफिसर जो होते हैं, आबकारी अधिकारी है, वो इंटरव्यू मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। वो पत्रकार पूछ रहा है कि आपने कहा है कि शराब के ठेके खोले जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता कि शराब के ठेकों पर लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलेगा? तो वो एकदम सिंसियर ढंग से, बिना चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं, कोई और नहीं, कि हम उन्हीं लोगों को शराब देंगे जिन लोगों के दोनों वैक्सीन लग चुकी, जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी उनको हम शराब। तो उन्होंने कहा तो क्या आप चेक करेंगे कि किनके वैक्सीन लग गई और किनके वैक्सीन नहीं लगी? वैक्सीनेशन वाले कार्ड चेक करेंगे? उनका नहीं। हम उनसे पूछेंगे क्या आपकी वैक्सीन लग गई या क्या आपकी वैक्सीन नहीं लगी? पत्रकार ने कहा तो यदि उसने कह दिया, यदि उसके नहीं लगी और उसने कह दिया कि मेरी वैक्सीन लग गई, तो वो उतना ही साधारण भाव से कह रहा है कि जहां तक मैं मानता हूं शराबी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जो तूने शराबियों को इज्जत बख्शी है ना, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए कि तूने जो अंदर के भाव व्यक्त किए। शराबी और कुछ भी कर सकता है, झूठ नहीं। वो सची सची कहेगा नहीं लगी साहब, चाहिए बोतल चाहिए, नहीं लगी, आप करो दूर खड़ा हो जाता हूं, फेंक दो इधर से। मैं कोरोना फैलाने का कोई भी काम है। तो कोरोना में सबसे अधिक आवश्यकता किसी चीज की पड़ी थी, तो वो चीज कौन सी थी? शराब। तो अति आवश्यक क्या है? पहला लॉकडाउन लगा था ना 21 दिन का, तो सब कुछ बंद कर दिया था, है ना, कोई भी नहीं, बस रोड पे केवल पुलिस वाले, और बाकी कोई रोड पे दिख गया तो पुलिस वाले मोरिया बना लेते उसका। ऐसा चल रहा था और वीडियो आ रहे थे अपने सामने। दिलीप सर ने कहा कि यार जो पुलिस वाले भैया हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार, पूरी दुनिया जब बंद है, ये भी तो किसी माँ के बेटे ही हैं, ये चौराहे पे खड़े हैं यार, इनके पीने का पानी की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही है ढंग से, और ये देख पूरे दिन गर्मी के अंदर यहां पर खड़े रहते हैं, सर क्या करें? तो सर ने कहा इन लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। क्या दें सर? तो कहा इनको नाश्ता करवाओ। करवा देते हैं, क्या नाश्ता करवाया जाए? तो कहा इनको प्रत्येक एक पुलिस वाले को एक पानी की बोतल, पुलिस वाले भैया जो भी होंगे, एक अमूल की जो लस्सी आती है 15 रुपए के आसपास, 14-15 रुपए की आती है, एक वो दी जाए, एक इनको बहुत अच्छा बिस्किट का पैकेट दिया जाए, इनको एक नमकीन का पैकेट दिया जाए, एक कोई ब्रेड केक टाइप का सा कुछ होता है, ये 5 आइटम। क्या होता है? ब्रिटानिया कुछ होता है, अब मैंने तो कभी खाए नहीं, तब देखे थे भाई बिस्किट। वो 30 रुपए का बिस्किट था, मैंने पहली बार तभी देखा था, आपने नहीं खाए हुए थे वैसे तो अपने पार्ले जी से ऊपर नहीं है यार कभी, तो अपने कब खाते? ज्यादा ज्यादा गुड्डे तक पहुंचे थे, गांव में तो पार्ले जी थी, आगे गुड्डे खाया था। सर ने वो कहा कि नहीं ये वाला इनको दिया जाए, तो ड्यूटी लगाई मेरी, मैं और एक को अपने स्टूडेंट, और हम दोनों कहा कि गाड़ी में भरो माल और पूरे दिन यहाँ घूम के पुलिस वालों को बांटो। तो हमने लगभग महीने भर तक दिल्ली के 400 पुलिस वालों को बांटा करते थे। एक पुलिस वाले को लगभग 70-75 रुपए का आइटम, 5 आइटम मिलते, वो हम दे के आते हैं उनको। तो हम शुरू में क्या 2-3 दिन गए, तब तक तो पुलिस वाले हमसे डरते कि यार पता नहीं कौन कोरोना फैला के चला जाए। हम भी पूरे मास्क लगाए हुए, उधर सिर पे वो डॉक्टरों वाला सा नहीं आता है वो लगाया हुआ, वैसे उतरते एकदम यूं सिंसियर ढंग में साइड में जाके बात करते कि हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से आए हैं, हमें सर ने भेजा है, हम ये नाश्ता देने के लिए आए, आपकी सेवा के बदले में ये करने आए। तो पुलिस वाले कहते उधर रख उधर रख उधर, और तेरे पास वो क्या था छिड़कने वाला जो सैनिटाइजर, वो है क्या तेरे पास, वो कर ले, सैनिटाइज कर इनको। तो यू करके वैसे लेते। 3-4 दिन बाद वो हमारे दोस्त बन गए। तो 3-4 दिन बाद तो मेरे को फोन करते हैं, अरे 22 को दाम कब तक आ जाओगे? तो अपना ये दुकानदारी ठीक चल रही है उनके साथ। गांधी सर्किल है ना, गांधी सर्किल, वहां पर 2 तो इनकी टुकड़ी लगाई हुई, पैरामिलिट्री की टुकड़ी लगाई हुई, मतलब वहां 75 के आसपास वर्दी वाले खड़े रहते। तो हम वहां पे ले जाके तो गाड़ी खड़ी करते और कार्टून के कार्टून उतारते। 75 पानी की बोतलें उतारने, तो फिर 2-3 कार्टून सीधे उतार दो भाई यहाँ पे, और वो पुलिस वाले भैया भी हमारे साथ लग जाते। तो ये दिन वहां जो सीनियर सर थे ना, हेड कांस्टेबल हवलदार टाइप के जो भी रहे होंगे, ये दिन वो मेरे को कंधे पे हाथ डाल के साइड में ले गए, यार क्या जोरदार काम करते हो यार, मजा आ गया यार भाई, कहाँ क्यों क्या है, मैंने नाम बताया, कहाँ क्यों बताया। तो उनका एक प्रबंध और कर सकते हो क्या? तो मुझे लगा यार ये कह देंगे कि भाई पानी की बोतल 2 बार दे जाया करो,
यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, एक बार में पार। कई जगह ऐसी समस्या थी कि कई लोगों ने हमें कहा था भाई छाछ एक्स्ट्रा रख के जाओ, तो हम रख भी देते थे, बिस्किट के डब्बे तो ज्यादा रख जाओ। मैं ऐसी कोई बात बताएंगे, मैं हाँ सर करेंगे सर, आपके लिए है। और हमारे तो दिलीप सर ने कहा कि पुलिस वाले भैया की जितनी सेवा की जाए उतनी करनी है। उनका यार जुगाड़ करो यार कैसे। मेरे को जैसे पता चला कि ये चीज मांग रहे हैं भैया, तो मैंने कहा सर ये तो आप ठीक कर सकते हो जुगाड़, आप कर दो सर ये जुगाड़ तो। और आप तो पुलिस वाले, आप तो किसी ठेके पे जाके ला सकते हो। तो उनका यार समस्या है, हम यार पुलिस वाले जैसे जाते हैं ना, हमें पहचान नहीं देता ठेके वाला, और फिर उसको लगता है चेक करने आया है तो देता नहीं है। खुले तो है यार ठेके, नीचे से दे तो रहे हैं खोल के, तुम ला दो यार, डबल ले लेना यार पेमेंट। मैंने कहा सर मैं ट्राई कर सकता हूं। तो एक वहां को भी सीनियर थे, एज होगी उनकी 55 के आसपास, उन्होंने मुझे और साइड में लिया। उनका हेड साहब तो है ना ऐसे करता रहते हैं, ये तो बड़ी चीज मंगा रहे, तुमसे लाई जाए नहीं लाई जाए, तुम बीड़ी ला दो यार। कबीरा इस संसार में बांधी बांधी के लोग सबकी अलग अलग समस्याएं। फिर मैं बीड़ी तो भाई दूसरे दिन लेके गया, कहीं से जुगाड़ किया, ठेके वाला जुगाड़ तो मेरे से हो नहीं पाया। दूसरे दिन बंडल लेके गया, धीरे से उन अंकल को ले जाके तो दिया, अंकल बीड़ी तो पियो, बीड़ी के पीछे तो क्यों रहो आप। तो भाई कोरोना ने ये बताया कि अति आवश्यक क्या है। तो जनजातियां अपनी शराब बनाती, अपनी शराब पीती। जब अंग्रेजों की सरकार आई, जब अंग्रेजों का सिस्टम आया, तो अंग्रेजों ने कहा कि शराब बनाने का अधिकार सरकार के पास है, और जनजातियां शराब, तो इनकी शराब पे रोक लगा दी गई कि आप शराब बना नहीं सकते, यदि आपको शराब पीनी तो हमारे ठेके से खरीदो। तो जनजातियां इसमें तो बड़ी नाराज थी, और जनजातियों को लगता था ये क्या है, मतलब पूरा बंदा दिन भर काम करे, शाम को चल भी ना करे, वो भी तुमसे पूछ के करे। तो इससे भी वो बड़े नाराज थे, और ये नाराजगी आज दिन तक है। मतलब अभी पिछले सेशन में, विधानसभा का सेशन लगता है, पिछले सेशन में डूंगरपुर साइड के एक एमएलए साहब खड़े हुए विधानसभा में, एमएलए, और एमएलए ने खड़े होकर सरकार को कहा कि सरकार हमें शराब बनाने की अनुमति दे, जनजातियों में बिना शराब के पार नहीं पड़ सकती। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं मेरी बहन के घर जाता हूं, तो मेरी बहन के घर जाऊंगा तो मुझे 5 बोतल शराब लेके जानी पड़ेगी। यदि मैं बिना शराब के जाता हूं तो मेरे बहन के घर वाले बहुत बुरा मानते हैं, मेरी बहन को 4 डायलॉग सुनाएंगे, तो तुम्हारा भैया है बिना दारू के आ गया, शर्म नहीं है इस मंगते को, ऐसे सीधे सीधे आगे उठ। इसलिए हमें शराब लेके जानी पड़ती है। आपके ठेके से दारू लेते हैं, महंगी आती है, हम हमारी बनाएंगे, हमारी निकालेंगे, हमारे लोगों को पिलाएंगे, हम पिएंगे, इसमें आपको क्या आपत्ति है। तो अभी तक भी मांग। अच्छा सरकार क्यों नहीं देती, सरकार का एक तो रेवेन्यू खत्म हो जाए, दूसरा सबसे बड़ा है शराब केमिकल रिएक्शन है ना, तो कई बार ना जहरीली शराब पीने से इतने मरे, तो वो कोई मिथेल एथिल थोड़ी सी ज्यादा पटक गए और उसमें यदि ज्यादा लोग मर गए तो सरकार के लफड़ा हो जाए। इसलिए सरकार कहती है हम बनाएंगे, हमारी फैक्ट्री के अंदर बनाएंगे और हम उसको बेचेंगे।